चलिए गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 16 आज क्वेश्चन चलाएंगे हम क्वांटिटी के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटिटी को पढ़ा था और इस बात को हमने देखा था कि जो प्योर क्वांटिटी होती है उसमें एक्स की टर्म नहीं होती, जो कंप्लीट होती है उसमें एक्स की टर्म भी होती है, एक्स स्क्वायर की भी होती है और कांस्टेंट की भी होती थी। अगर एक क्वांटिटी में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सी कांस्टेंट आर रियल हो जाए, देन जो इमेजिनरी रूट थे आर अकर इन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर। मतलब अगर a प्लस एटा बी उसका एक रूट है तो दूसरा ऑटोमेटिकली a माइनस एटा बी था। अगर हमारे पास इररेशनल रूट होते तो वो भी अकर इन पेयर में होते। अगर 2 प्लस रूट 3 उस क्वांटिटी का एक रूट है तो 2 माइनस रूट 3 भी उसी क्वांटिटी का एक रूट होता है। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पहले चलाएंगे, दो एक्सरसाइजों के साथ चलेंगे। 5 पॉइंट कुछ बुक्स में 5 है, मैंने पहले बोला, कुछ बुक्स में 5.6 है। ओल्ड और नई बुक का फर्क है, उसमें एक एक्सरसाइज एक्स्ट्रा जो पीछे करवा दी थी मैंने आपको। चलिए जरा लेक्चर नंबर 14 में अब हम इसको जरा चलाते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन से। उससे पहले एक आधा मैं रीकैप दे दूं, नोट दे दूं। हम आयोटा स्क्वायर को -1, आयोटा को रूट -1, आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा, आयोटा 4 को 1 कहते हैं। जैसे एग्जांपल है 16 को मैं -16 आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। सोच के रखना, ये बहुत यूज होगा, बात एक ही, थोड़ा दिमाग रखना। और -16 को मैंने 16 आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस बात को हम यूज करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास फर्स्ट सॉल्व करना है, बोला हुआ है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम लोग करेंगे इसको, सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते। पूछा है फैक्टर से तो फैक्टर से ही हम सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम इसमें कोई दूसरा मेथड नहीं लगा सकते। सॉल्व करना लिखा होता तो हम कोई भी लगाते, फैक्टर लगाते, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते, डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाते। अब हम ऐसे इसको नहीं कर सकते। कैसे करना चाहते हैं, मतलब मैं 3 को उधर ले जाऊं तो 2x स्क्वायर इक्वल टू -3, फिर x स्क्वायर इक्वल्स टू -3/2, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट 3/2 आयोटा। तो ये आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 आयोटा आ गया। अब x की तो दो वैल्यू आ गई, एक प्लस एक माइनस, वही कॉन्जुगेट पेयर में। बट आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो जब उसने बोल दिया फैक्टराइजेशन से। जब उसने क्या बोल दिया है, फैक्टराइजेशन से। तो मैंने क्या बोला है, 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ऐसे करेंगे अगर उसने फैक्टराइजेशन बोला है तो 3 को हम इस वाले रूल से लिख सकते हैं। कैसे, -3 आयोटा स्क्वायर, 2x स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर। सोच लीजिएगा आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। सोचो, √2x का होल स्क्वायर -√3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब फैक्टर बन गया बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बनेंगे, a माइनस b, a प्लस b। तो क्या बन जाएंगे, √2x माइनस √3 आयोटा और √2x प्लस √3 आयोटा इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा, √2x माइनस √3 आयोटा इक्वल टू 0 और √2x प्लस √3 आयोटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, सीधे लिख सकता हूँ √2x 3 आयोटा, x का आएगा √3/√2 आयोटा और x की वैल्यू क्या आएगी। तो ये बेटा इसके क्या बन गए, काके इसके फैक्टर बन गए। फैक्टर सोचो, x की वैल्यू क्या आएगी, -√3 -√2 आयोटा। तो x की दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ भी दो ही आ रही थी, बट ये बिना फैक्टर के था, ये फैक्टर के साथ है। अगला है, समझ भी रहे हो। अगर ये फैक्टर ना बोलता तो ये भी ठीक था, बट बोला गया फैक्टर, तब नहीं ऐसे कर सकते। तब आप कैसे यूज करोगे, आयोटा वाले रिजल्ट यूज कर लेना जो कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे। मैंने वही किया। 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सोचो जरा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। मैंने आयोटा स्क्वायर को -1 का यूज करके कर दिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला है आपके पास फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है, 9x स्क्वायर 12x प्लस 20। फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है, 9x स्क्वायर 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। मैं मिडल टर्म स्प्लिट करने जा रहा हूँ, पर मुझे लगता नहीं मिडल टर्म मेरी स्प्लिट हो रही है। मेरे को क्या चाहिए,
20 इंटू 9, 20 दिया हुआ ना, हाँ 20 इंटू 9 180, तो 180 बनाने लगूं तो मेरे को लगता नहीं कुछ फैक्टर ऐसे बनने, तो 120 बने। तो करूंगा कैसे इसमें, सीटीएस से फैक्टर निकाल लूंगा, बिल्कुल कैसे, अब मैं लगा रहा हूँ इसमें फैक्टराइजेशन ही है, हाँ फैक्टराइजेशन ही है, पर बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी फैक्टर बना सकते हो, बिल्कुल है आपके पास। कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी हमें क्या देता है, फैक्टर देता है। कैसे, देख लो आप। 9x के सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x को 1 बनाते थे, याद करो, x स्क्वायर 12/9x 20/9, तो ये आ जाएगा 9 ऑफ x स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 20/9। तो आप क्या कराओगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा दोगे, जितना भी x का कोएफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर, टू बाई थ्री का होल स्क्वायर, ऐड करा दो, सब्ट्रैक्ट करा दो, 9 तो चला गया, x स्क्वायर 4/3x 20/9 प्लस कितना आ जाएगा बेटा, 2/3 का होल स्क्वायर ऐड 2/3 का उसके सब्ट्रैक्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। आप बना लीजिए इसमें से, एक तो ये पिक कर लीजिए x स्क्वायर, एक 4/3x, एक 2/3 का होल स्क्वायर अलग से कर लीजिए, तो कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया, ये आ गया आपके पास x स्क्वायर 4/3x 2/3 का होल स्क्वायर, फिर अगला कितना बच गया सोचो, 20/9 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सोचो क्या बोला, x स्क्वायर में x ले लो, 2/3 स्क्वायर में 2/3 ले लो, एक तो x का स्क्वायर में आ गया तो x ले लो, 2/3 स्क्वायर में आ गया 2/3 ले लो, एक भी नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, सोचो एक भी नेगेटिव है तो नेगेटिव का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 20/9, 9 एलसीएम ले लो, 20 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 16/9, फैक्टर बनाने पड़ेंगे अब इसके, तो क्या कर दूंगा, प्लस माइनस, कैसे, माइनस ला दूंगा 16/9 आयोटा स्क्वायर करके, y आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपका -1s, सोचो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, -1, तो अब इसे फैक्टर बना लो, क्या फैक्टर बन जाएंगे, आंसर आ जाएगा x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर 4/3 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या आएगा, a माइनस b, a प्लस b, ये आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा बेटा, x माइनस 2/3 माइनस 4/3 आयोटा, और एक बार क्या बना दो प्लस, यहाँ से x की सीधा वैल्यू निकाल देना, टू बाई थ्री प्लस 4/3 आयोटा, निकाल लो यहाँ से वैल्यू, एक बार ये 0 एक बार ये 0, आंसर आ गया x की वैल्यू निकाल दो आप लोग, कितनी वैल्यू निकलती है देखो, यह आ जाएगा x माइनस 2/3 माइनस 4/3 आयोटा, यह आ जाएगा x माइनस 2/3 4/3 आयोटा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, या तो ये 0 कर दो या x माइनस 2/3 प्लस 4/3 आयोटा इक्वल टू 0, निकाल x की वैल्यू, 2 प्लस 4 आयोटा बाय 3, और एक क्या आएगा देख लो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 2/3 माइनस 4 आयोटा बाय 3, आंसर आ गया, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। या तो क्या कर लेना, समझ रहे हो,
कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के फैक्टर बना लो, या फिर दूसरे तरीके से फैक्टर आते हैं तो फैक्टराइजेशन लगा देना। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट होता हो तो ठीक है, नहीं होता होगा तो किससे लगा लोगे? दो तरीके होते हैं फैक्टर बनाने के लिए, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करा लो या फिर क्या करा लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा लो। दोनों में से देख लो आपको जो ठीक लगेगा। एक और करा देता हूँ इसका, इसी जैसा एक और करा देता हूँ, करो जरा। ये आ गया आपके पास फर्स्ट का ही, कौन सा पार्ट करा रहा हूँ, सिक्स्थ है, ax स्क्वायर है माइनस 2a क्यूब x है प्लस a4 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। ऐसे इसको करना है मुझे। चलिए जरा इसको करके दिखाता हूँ। करो जरा, इसके मिडिल टर्म तो स्प्लिट होने से ना फैक्टर से इसको करने हैं, तो क्या लगा दो भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दो। सबसे पहले क्या कॉमन हो गया, a स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्या कॉमन लोगे, a स्क्वायर कॉमन ले लो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर सोचो, सबसे पहले क्या कॉमन लोगे, a स्क्वायर, x स्क्वायर 2ax a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले कॉमन ले लो। अब मेरे पास ये तो सीधा ही परफेक्ट स्क्वायर ही बन गया। CTS क्या, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें। क्या मतलब, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो सीधा ही परफेक्ट स्क्वायर बन गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, x स्क्वायर में x, a स्क्वायर में a, दोनों में से एक भी नेगेटिव, नेगेटिव का होल स्क्वायर। नहीं तो CTS लगा रहे, CTS लगा लो। कैसे लगाते थे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। वैसे करना है, वैसे कर लो। अगर बाय चांस आपको ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लो। जितना भी x का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, a स्क्वायर ऐड a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, तो बाद में तो इसके से स्क्वायर कट ही जाएगा, प्लस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये प्लस को क्या लिख सकते हो, सोचो जरा, प्लस को माइनस, तो ये क्या लिख दोगे बताओ, c स्क्वायर a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। c बाय आयोटा का होल स्क्वायर फैक्टर बन गया, सीधा आंसर आ गया। इसमें तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हम चाहते थे वो इसमें पहले ही पड़ा हुआ है। परफेक्ट स्क्वायर बना पड़ा है, x स्क्वायर 2x a स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर बना पड़ा है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, बस ये बन गया। आपका ये कितना आ गया, x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस ये क्या बनेगा, c बाय a आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें लगा दो फैक्टर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इनटू a प्लस b, x माइनस a माइनस c बाय आयोटा, x माइनस a प्लस c बाय a आयोटा इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो x की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा, a प्लस c बाय a आयोटा, और क्या आएगा, a माइनस c बाय a आयोटा। ये दो x की वैल्यू आ जाएंगी, दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ये आंसर आ गया, समझ रहे हो। सेकंड है, तो फैक्टर बनाने हो तो ऐसे लगाने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब इसके को मैंने क्या लिया, कॉमन। फिर मैंने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना चाहा था, कैसे को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं आप सोचो एक मिनट के लिए। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा लो, जितना भी x का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, स्क्वायर हो हाफ हो, अभी तो बताया कोएफिशिएंट ऑफ x, सोचो रफ में, तो क्या आएगा बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 2a का हाफ का क्या लगा दो, स्क्वायर, तो क्या बनेगा बताओ, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इसमें क्या करूंगा, ऐड a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, तो इसके पहले तो पड़ा हुआ है, बार बार क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए ये इसका क्या बन गया, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे करना। सेकंड का करा लो, ये फर्स्ट के, इसीलिए इसमें ये वाला काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पढ़ा था ऑलरेडी, पिछले वाले में नहीं पढ़ा था तो जरूरत पड़ी थी। तो जब भी आपने फैक्टर बनानी है तो मिडिल टर्म स्प्लिट होती है, या फिर क्या लगा सकते हो फैक्टराइजेशन करते हुए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से फैक्टर बनते हैं, बिल्कुल अभी तो बताया आपको इंट्रोडक्शन में, सोचो जरा। चलिए सेकंड का क्वेश्चन है।